रणबीर कपूर स्टारर एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायणा का टीजर आ चुका है एंड इट्स टोटली लुक इंसेन एंड ग्रेट। क्योंकि इस टीजर में हमें जितना भी दिखाया गया है सब कुछ शानदार लग रहा है, चाहे वो VFX हो, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, या फिर रणबीर कपूर का एजराम वाला लुक हो, ये सभी आपको गूज़बम्प्स देने के लिए काफी है। टीजर शुरू होता है बैटलफील्ड के इस सीन से, जहाँ एक वॉरियर पक्षी पर बैठकर युद्ध करता हुआ दिखता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक आग का गोला आकर गिरता है, जो हो सकता है एक राक्षस ने ही फेंका हो, और ये योद्धा आग के गोले से टकराने के बाद नीचे गिर जाता है। और अगर आप इस कैरेक्टर के लुक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर एक फीमेल कैरेक्टर है जो बैटलफील्ड में लड़ रही है। उसके बाद ये सीन आता है जिसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहाँ प्रभु श्री राम जी का सिनेमैटिक विजुअल दिखता है जो बहुत ही कूल लगता है। उसके बाद इस सीन में प्रभु श्री राम पर उनकी प्रजा फूल माला की बरसात करते हुए दिखती है, और इस सीन में सजे हुए नगर और प्रजा के खुशियों को देखकर यही लग रहा है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर आ चुके हैं। और अगले ही फ्रेम में प्रभु श्री राम एक राक्षस से लड़ते हुए दिखते हैं। इस सीन में जहाँ प्रभु श्री राम का एथलेटिज्म देखने को मिल रहा है, वहीं इस राक्षस को देखकर मुझे हॉलीवुड की कुछ फैंटेसी सीरीज याद आ रही हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। और ये सीन होगा सीता माँ के नगर जनकपुरी का, जहाँ प्रभु श्री राम स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष पिनक को तोड़कर सीता माँ से विवाह करेंगे। वहीं इस सीन में प्रभु श्री राम वनवासी के भेष में सूर्य देव को नमस्कार करते हुए दिखते हैं, और ऐसा हमने रामानंद सागर के रामायण में भी देखा है, जहाँ कई बार प्रभु श्री राम सूर्य देव को नमस्कार करते हैं। और अगले ही सीन में प्रभु श्री राम सीता माँ और लक्ष्मण राजा दशरथ के सभा में आते हुए दिखते हैं, और ये वही सीन लग रहा है जहाँ प्रभु श्री राम सीता माँ और लक्ष्मण वनवास के लिए जाने से पहले अपने पिता राजा दशरथ से आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। और इसी सीन में राजा दशरथ के दाहिने तरफ एक साधु बैठे हुए दिखते हैं, जो मेरे हिसाब से ऋषि विशिष्ट होंगे, जो राजा दशरथ के कुलगुरु होने के साथ साथ उनके सलाहकार भी होते हैं, जो उन्हें राजनीतिक और आध्यात्मिक के मामले में सलाह मशवरा देते हैं। वहीं राजा दशरथ के बाएं तरफ राजा दशरथ की तीनों रानियां दिखती हैं, जिसमें से ये रानी कैकेयी होंगी, क्योंकि ये इन दोनों रानियों से जो सुमित्रा और कौशल्या होंगी उनसे अलग खड़ी हैं, बल्कि उनका पहनावा भी अलग है। क्योंकि रामानंद सागर के रामायण में रानी कैकेयी जब राजा दशरथ से अपना बात मनवाना चाहती हैं तो वो रूठ कर कूप भवन में चली जाती हैं, जहां उन्हें काले रंग का वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। और भाई ये सीन इस मूवी का मोस्ट पेनफुल और इमोशनल सीन होने वाला है, जहां प्रजा अपने राजकुमार जो कुछ ही समय बाद राजा होने वाला था उसे वनवास जाने से रोकने की कोशिश करती है। और अगले फ्रेम को देखकर कास्टिंग डायरेक्टर से लेकर मेकअप आर्टिस्ट सभी के लिए दिल खोलकर ताली बजाने का मन करता है। और इस सीन का लोकेशन राजा दशरथ के दरबार का ही लग रहा है, और यहाँ दीपक भी जल रहा है, तो हो सकता है कि प्रभु श्री राम के वनवास लौटने के बाद उन्हें अयोध्या की राजगद्दी सौंप दी जाए। और ये सीन भी राजा दशरथ के दरबार का ही है, जहाँ प्रभु श्री राम सीता माँ और लक्ष्मण वनवास जाने से पहले आखिरी बार अपने पिता का आशीर्वाद लेने आएंगे। और इस सीन में प्रभु श्री राम का यंगर वर्जन लेकिन वार मोड देखने को मिलता है। और अगले ही फ्रेम में श्री राम के पीछे एक राक्षस, या फिर मैं ये कहूँ कि एक राक्षसनी आक्रमण करते हुए दिखती है, क्योंकि उसका लुक और आउटफिट फीमेल के जैसा है। और मेरे हिसाब से ये कोई और नहीं बल्कि ताड़का होगी, जिसे प्रभु श्री राम जान से मारकर बुराई पे अच्छाई की पहली जीत अर्जित करेंगे। और इस सीन में प्रभु श्री राम सारे फसाद की जड़ सोने की हिरण पर निशाना लगाते हुए दिखते हैं, जो मामा मारीच होगा। और ये सीन वही सीन होगा जहाँ केवट प्रभु श्री राम सीता माँ और लक्ष्मण को अपने नाव में बैठाकर अयोध्या की सीमाओं से दूर ले जाता है। और अगले फ्रेम में एंट्री होती है रावण की, जिसके सामने ये फूल जैसा ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ दिखता है, और फूल को ही पुष्प कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये मूविंग ऑब्जेक्ट दशानन रावण का पुष्पक विमान है। और अगले ही फ्रेम में रावण उस पर टहलते हुए भी दिखता है, जो इस मूविंग ऑब्जेक्ट को पुष्पक विमान डिक्लेयर कर देता है। और इसी के साथ ये टीजर खत्म हो जाता है। और इस टीजर को देखने के बाद मैं यही कहूंगा कि इस मूवी का हाल कम से कम आदि पुरुष जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।